आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने जनसंख्या वृद्धि और अन्य मुद्दों पर अपनी राह जाहिर की है। इसमें मोहन भागवत के बयान पर तीखी टिप्पणी भी शामिल है। उन्होंने अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े विवाद पर भी अपनी बात रखी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी नीतियों का समर्थन किया है। मोहन भागवत ने नागपुर में जनसंख्या वृद्धि पर कहा कि यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से कम हो जाती है तो समाज का पतन निश्चित है। बिल्कुल। मनुष्य के जन्म दर को एक नहीं रखा जा सकता, इसलिए कम से कम 2 या 3 बच्चों का जन्म होना आवश्यक है। सादाब रिजवी जी, 2 या 3 बच्चों का होना आवश्यक है, ये मोहन भागवत कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और बचा नहीं है। लेकिन मोदी जी तो उल्टा बोलते हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि यही मोदी जी भी और यही RSS प्रमुख मोहन भागवत एक समय में कहते थे हम दो हमारे दो। कभी तो ये कहते हैं हमारे बच्चे 2 ही अच्छे, अब कह रहे हैं 2 नहीं 3 करो। तो इनको निजी जिंदगी में ताका झांकी करने की आदत पड़ चुकी है और निजी जिंदगी में लोगों की ताका झांकी अब ये कर रहे हैं। अब ये तय करेंगे कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए, आपके बच्चे पैदा होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर बच्चे हों तो हम कितने बच्चे करें। और अब ये भी सिर्फ हो सकता देश है सादाब में रिजवी, ये जी, भी हो सकता है कि ये भी शर्त लग जाए कि आप एक ही लड़का कर सकते हैं। एक- आप एक लड़का करेंगे और आप एक लड़की करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर मिस्टेक जी। से कुछ और हो गया तो फिर क्या होगा, ये भी सवाल बनता है। सजा का प्रावधान भी हो सकता है, क्योंकि देश संविधान से तो चल नहीं रहा है। संविधान की तो धज्जियां उड़ गई हैं। अब देश चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी बताई हुई बातों से और जुमलेबाजी से चल रहा है। अब ये भी आपको ही तय करना होगा कि आपको बच्चे कितने करने हैं, तो इसका भी सर्टिफिकेट ये देंगे। अब निजी की बात आ गई कि निजी जिंदगी में ये कितना जाकर अंदर घुसते जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही काम बचा है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का। गड़े मुर्दे यानी नए विकास कार्य तो हुए नहीं, IIT कॉलेज की नींव तो रखी नहीं गई, एम्स अस्पतालों की नींव तो रखी नहीं गई, और कन्या विद्यालयों की नींव तो रखी नहीं जा रही, क्योंकि जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनको भी बंद करने का काम चल रहा है। तो जब नींव नहीं रख सकते तो नींव खोदने का काम जारी कर दिया है ये मस्जिद सरकार। की जड़ में बिल्कुल मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, नींव खोदने का काम शुरू कर दिया है। तो ये सरकार अब सिर्फ खुदाइयां कर रही है, अब कब्रें खोद रही हैं, मस्जिदों की बुनियादें खोद रही हैं। हो सकता है वहां से विकास निकल आए, क्योंकि विकास वैसे तो नजर आ नहीं रहा है और देश का बच्चा बच्चा तड़प रहा है और सड़कों पर घूमने के लिए, लाठियां खाने के लिए मजबूर हो रहा है। शायद उस बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको लाठियां मिल रही हैं। पेपर लीक का दंश वो बच्चा झेल रहा है। MBBS का अगर एडमिशन कराना है तो उसे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, उसे विदेशों का रुख करना पड़ रहा है। ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। तो इन कामों पर पर्दा डालने के लिए नींव की खुदाई तो लाजमी है, बनता है साहब। नींव की खुदाई होगी तो नींव की खुदाई से शायद विकास निकल आए, लेकिन विकास की बात करना मना है देश में। इसलिए बात किसकी होगी? बात शिवलिंग की होगी, मस्जिदों की नींव की खुदाई की बात होगी, गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात होगी। और बात होगी तो ये बात होगी कि साहब अगर बच्चे करने हैं तो पहले सर्टिफिकेट ले लीजिए, बच्चे कितने करने हैं। और अभी समय है या नहीं, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ इन्हें जगह जगह जितने भी भारतीय जनता पार्टी के RSS के कार्यालय हैं उनका नाम बदलकर इनको रख देना चाहिए बच्चा परामर्श केंद्र। वहाँ जाकर हर व्यक्ति इनसे परामर्श ले कि साहब मेरी नई नई शादी हुई है, क्या मैं बच्चा करने के लिए अभी समय सही है या अभी रुक के करूं। और कहीं ना कहीं इनको ये भी परामर्श लेना चाहिए कि साहब एक बच्चा हो चुका है, दूसरा करूं या ना करूं, क्योंकि नियम बदलते रहते हैं। कभी हम दो आप तो हमारे ये दो का कहना नियम। चाहते हो कि ये जी। इसका पार्टी का नाम ही नामकरण अलग हो जाना चाहिए। बिल्कुल, पार्टी बच्चा सर्वेक्षण बच्चा परामर्श केंद्र हो परामर्श जाना केंद्र चाहिए। हो क्योंकि जाना सर आप देखिए, आप पुराने समय से लेकर अब तक देखिए कितने इनके बयान आते रहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। अब बयान आया 3 करो। अरे भाई, जिसकी शादी हुई है, जो व्यक्ति यहाँ पर खाने के लाले जिसके घर पे पड़े हैं, जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, और देश की 80% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। राशन पे जो है मजबूर है, मजबूर है 5 किलो राशन लेने पे मजबूर है।
तो उससे आप खाने की बात नहीं करते, उससे आप रोजगार की बात नहीं करते, लेकिन बच्चों की बात जरूर करेंगे कि आखिर बच्चे कितने अच्छे। तो साहब एक और झांक लीजिए, जितने आरएसएस और संघ के लोग हैं उनकी शादियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, और शादियां नहीं हुई तो बच्चे कैसे पैदा करेंगे? ऐसी भी कोई टेक्निक लेके आइए, कोई तकनीक बनाइए। सबसे पहले वो खुद फॉलो करे भाई। अब जिसने भाषण दिया है, जिसने बयान जारी किया है, उसे अपने संघ के अंदर भी तो देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने लोग समर्थ हैं और कितने असमर्थ हैं। रिजवी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो ये फरमान जारी कर रहे हैं, जो ये सलाह दे रहे हैं, कम से कम उन्हें अपने गिरेबान में झांक के तो देखना ही चाहिए। चलिए ठीक है। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहना के अकाउंट में पैसे आते हैं, वैसे ही मोहन भागवत को ये कहना चाहिए कि अगर कोई ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो हम उसके खाते में इतने पैसे देंगे। बिल्कुल। मोहन भागवत को बोलना चाहिए कि जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा हम उसके खाते में 1500 या 2000 रुपए डालेंगे। बिल्कुल। उन्हें ऐसी स्कीम निकालनी चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि अल्लाह की दुआ से मेरे पास 6 बच्चे हैं जी। नरेंद्र मोदी भी 6 भाई बहन है, अमित शाह भी 6 भाई बहन है। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी को जाकर सिखाना चाहिए था, जिन्होंने कहा था कि मुस्लिम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बिल्कुल। हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र छीनकर उन्हें दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बिल्कुल। अजमेर शरीफ दरगाह के भीतर शिव मंदिर होने के दावे पर ओवैसी ने कहा है कि अजमेर शरीफ दरगाह भारत की धर्मनिरपेक्षता का प्रतिनिधित्व करती है। न केवल अजमेर शरीफ दरगाह बल्कि सलीम चिश्ती दरगाह भी जांच के दायरे में है जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि इस तरह के विवादों से देश की धर्मनिरपेक्षता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने जिन भी सीटों पर चुनाव लड़ा उन सभी पर हमारा वोट शेयर बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल। हम अपनी कमियों पर काम करेंगे और आगे बढ़ने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे। ओवैसी ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। कहा है कि हम मराठा आरक्षण के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और यह हमारी प्रतिबद्धता है जी। बिल्कुल। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये एक नया राग अलाप दिया है कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो एक रुपए का एक कम से कम कुछ ना कुछ तोहफे के रूप में सरकार से मिलना चाहिए, चाहे 1500 मिले, 2000 मिले, और अगर सरकार का दिल ज्यादा बड़ा है तो वो 10-20 हजार भी कर सकती है। बिल्कुल। सर, मैं असदुद्दीन ओवैसी का समर्थक तो नहीं हूं और ना ही किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, लेकिन समीक्षा में अगर ये बात खुल के आती है और उन्होंने अगर ये बात रखी है कि अगर भागवत जी ये बयान दे रहे हैं तो सरकार को इनके बयान के ऊपर काम करना चाहिए, और जो कोई हमारे देश में अच्छा कार्य करता है उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर 1500-2000 रुपए दे दिए जाए तो दिक्कत कहाँ है? नहीं, बढ़ाई भी जा सकती है, प्रोत्साहन राशि है। अगर मानो 10-20 हजार रुपए कर दिए जाए तो बहुत अच्छी बात है, कल से ही जन्म दर जो बढ़ने लगेगी। लेकिन सर एक दिक्कत तो आ जाएगी, यहाँ पर चाचा जान और भाईजान तो लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो अल्लाह की देन मिली हुई है और अल्लाह की देन वो समझते हैं। तो अल्लाह की देन जो उनको मिली है, तो अगर प्रोत्साहन राशि किसी को मिलेगी तो फिर तो बैलेंस डगमगा जाएगा। अल्लाह की देन को तो उत्तर प्रदेश सरकार है, उसके लिए आप टेंशन मत लो, वो तो कम करने पे लगी पड़ी है। बिल्कुल सही कह रहे हो, इशारा आपका बिल्कुल सही है कि वो कम करने में लगी पड़ी है, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं अगर उनको ये हाथ में लेते हैं तो प्रकृति से खेलना बड़ा भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, प्रकृति से दुष्परिणाम उसके बहुत भारी पड़ सकता है और इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।